मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर में आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। पेशावर में दर्जा हरारत 39 तक रहने की पेशगोई। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 का एहसास दिलाएगी। इस्लामाबाद का पारा 38 तक जाने का इम्कान है। 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे की पेशगोई। कल से बादल भी बरसेंगे, महकमे मौसमियात ने नवीं सुना थी। मुल्क भर में अब यूनियन काउंसिल से शनाख्ती कार्ड बनेंगे। यूसीज में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्लान को चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म दिया। मुल्क के 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का प्लान भी एक हफ्ते में तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला को डिजिटल मॉनिटरिंग के निज़ाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर फिर पुलिस से इजहार यकजहती। लाहौर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग और परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। एहलकारों की पेशा वराना महारत और पासिंग और परेड देखी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस के वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। तमाम तर सहूलियात और टेक्नोलॉजी वज़ीर आला हाउस से मिलेंगी। मरियम नवाज की पास आउट होने वाले जवानों को मुबारकबाद। पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत। और सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। तकरीबन 2.5 घंटे वीडियो लिंक पर मौजूद रहे। बात करने का मौका नहीं दिया गया। आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक से पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई की पेशी की तस्वीर किसने वायरल की, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा पहले क्रेडिट लेते रहे। सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ तो मुकर गए। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप दी जाती है। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री, बात एक ही है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के नैब तरामीन केस में रिमार्क्स। सियासतदानों को तनाज़ात पार्लियामेंट में रखने चाहिए। अदालत को सिर्फ आम लोगों की दरख्वास्त सुननी चाहिए। हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कौमी असम्बली में हंगामा राई। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से मुआफ़ी मांग ली। एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल भी हो गए। तारिक बशीर चीमा की तकरीर के दौरान जरताज गुल ने बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल का ताना दिया। तारिक बशीर गुस्से में आ गए। जरताज गुल की नशिस्त के करीब जाकर जुमलेबाजी की। जरताज गुल गुस्से से चीख पड़ी। दीगर अपोजिशन अरकान भी भड़क उठे। हुकूमती बेंचेस के सामने शोर शराबा किया। सिक्योरिटी एहलकार बीच बचाव करते रहे। आज़ाद कश्मीर कम, सबूताज करने के ताने बाने हमसाया मुल्क से मिल रहे हैं। सबूत है कि बैरून मुल्क से सोशल मीडिया मुहिम चलाकर 17 अफराद की मौत का प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तानी सिफारत खानों के बाहर मुजाहिरे कराए गए। कोई ना कोई हाथ जरूर था जो ये सब करा रहा था। मेरे आज़ाद कश्मीर ना जाने पर एतराज़ करने वाले 18वीं तरमीम पढ़ लें। बुशरा बीवी का जेल में तिब्बी मुआयना कराने से इनकार। अपने शौहर का कहा नहीं माना। डॉक्टर फैसल की बात भी रद्द कर दी। खून के नमूने पेम्स अस्पताल के अमले को नहीं लेने दिए। बानी पीटीआई के खून के सैंपल्स डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में लिए गए। मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। आज हमें
सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सदर ने गवर्नर का ओहदा संभालने पर फैसल करीम कुंडी को मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर केपी को मुफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई को छोटी सोच वाला करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई ने लोगों को सिर्फ इंतशार की सियासत सिखाई। केपी हाउस में गवर्नर इनेक्सी खत्म करने से ज्यादा गिरी हरकत कोई और नहीं हो सकती। इस इकदाम पर फौरी माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बानी पीटीआई को लॉन्च किया गया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए मीडिया हाउसेज और दीगर स्टेक होल्डर्स को मुशावरत की दावत। मुजव्वज़ा अथॉरिटी मस्बत डिजिटल इकोसिस्टम को फ़रोग देने के लिए ताउन करेगी। सोशल मीडिया कानून की खिलाफवर्जी पर तहकीकात का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। अथॉरिटी के क़याम का बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मीडिया तंजीमों का पंजाब के मुजव्वज़ा हत्तके इज्जत बिल और वफाकी हुकूमत की मुजव्वज़ा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर शदीद तशवीश का इजहार। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं, लेकिन बिल मौजूदा शक्ल में सख्त नजर आता है। बिल आज़ादी इजहार के बुनियादी हक के लिए खतरा है। पंजाब और वफाक हुकूमत मीडिया तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। बिजली के बिलों की वसूलियां तेज की जाएंगी। गैस के शोबे का सर्कुलर डेड खत्म करने की शर्त आए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में तवानाई के शोबे को दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म की जाएगी। ट्यूबवेल पर सब्सिडी खत्म करने का प्लान पेश करने पर इत्तेफाक। सनती और बरामदी शोबे को गैस और बिजली का टैरिफ भी तब्दील होगा। दरियाए जेहलम में पिंडदादन खान के करीब कश्ती डूब गई। 2 खातीन और 4 बच्चे जाफा। कश्ती में 30 से ज्यादा अफराद सवार थे, दीगर को बचा लिया गया। हादसा खस्ता हाल कश्ती पर ओवरलोडिंग के बायस पेश आया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जाम हक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा में गोलाबारी में मजीद 84 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड की मज़ामत। 12 इसराइली फ़ौजी हलाक, कई टैंक तबाह। गजा जंग ने इसराइल को नाकों चने चुभवा दिए। इसराइल को फ़ौजियों की शदीद कमी का सामना। इसराइली मीडिया के मुताबिक दहाइयों बाद इसराइल को बदतरीन हलाकतों का सामना है। क़दामत परस्त यहूदियों का फ़ौज में शमूलियत से इनकार। अरब ममालिक का मुश्तरका तौर पर गजा में जंग बंदी का मुतालबा। बहरीन की मेज़बानी में 33वीं अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस। गजा की पट्टी से इसराइली फ़ौज के इनखला और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। बैनुल अक़वामी अमन फोर्सेस तैनात करने का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जनूबी अफ्रीका का गजा से इसराइली फ़ौज के फौरी इनखला पर जोर। आलमी अदालत में इसराइल आज दलाइल देगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड प्रेशर से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। खामोश कातिल ब्लड प्रेशर दुनिया भर में तेजी से फैलने लगा। ब्लड प्रेशर के मरीज तंबाकू नोशी से गुरेज और ग़िज़ाई एहतियात करें। मरीजों को रूहानी तरीका इलाज से भी इस्तेफादा करना चाहिए, माहिरीन का मशवरा।